चश्मा काला धारे माला वादे देता घूमे नेता। बैठे नाना गाते गाना झूमे बच्चे नाते सच्चे। बोले गोरी मैया मोरी सैया आए लज्जा लाए। टेढ़े रस्ते गड्ढे सस्ते आओ जी लो हाला पी लो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा छंद है। चार पंक्तियां हैं, चारों के तुक अलग हैं। चारों पंक्तियों में विषय भाव बिल्कुल अलग हैं। एक बच्चों वाली है, एक सैया गोरी वाली है। इसमें जीवन का एक गंभीर सच लिखा जा रहा है। ऊपर वाले में राजनीति पर व्यंग। ये कौन सा छंद है? तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, छंदों की रोचक दुनिया बहुत बड़ी है। और आज जिस कन्या छंद का यहाँ शीर्षक आपको दिख रहा है, ये छंद सिर्फ एक पंक्ति में लिखा जा सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये चारों चार छंद हैं। जो चार पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये चार छंद हैं। यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने एक साथ ये चारों छंद लिख दिए, अन्यथा आप जब लिखेंगे तो आप एक पंक्ति में भी ये छंद पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप हर छंद में देखेंगे तो तुकांतता यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ हो रही है ना। हर छंद में देखिए, इसका मतलब ये छंद एक पंक्ति में ही पूरा हो सकता है। इसमें पद चार हैं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा कौतुक लाने के लिए लिख दिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कन्या छंद आप कैसे लिख सकते हैं और इसके मौलिक नियम क्या क्या हैं। आइए शुरू किया जाए। आइए अब हम लोग कन्या छंद के जो मौलिक नियम हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कन्या छंद वर्णिक छंद है। मात्रिक और वर्णिक जो दो प्रकार हैं, तो ये वर्णिक छंद होता है। ये प्रतिष्ठा जाति के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है, प्रतिष्ठा जाति के अंतर्गत आने का मतलब है, इसमें चार अक्षरों की आवृत्ति होती है, चार चार अक्षरों की। अब चूंकि चार अक्षर आ रहे हैं और इसमें सारे जो अक्षर होंगे गुरु होंगे। बिल्कुल मैं आसान भाषा में बता रहा हूं, जो कि मेरी आदत है। जो जानकारी मेरे पास है वो मैं बिल्कुल सरल से सरल भाषा में, किताबी भाषा से हट के आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास हमेशा करता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। तो ये देख रहे हैं, सारे इसमें जितने भी अक्षर होंगे वो गुरु होंगे। इस हिसाब से जो इसकी मापनी एक तैयार होगी, कही जाएगी मगन जोड़ गुरु। मगन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, तीन गुरु, और उसमें एक गुरु हम लोग और जोड़ देंगे। यही इसकी मापनी होगी, या मीटर कह लीजिए। अब चूंकि ये वर्णिक छंद है तो ये गुरु 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 गुरु, ये सब गुरु ही रहेगा। अभी जो छंद मैंने आपको दिखलाया चारों, उनमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो सारे अक्षर गुरु हैं। अभी फिर से हम लोग उन छंदों को देखेंगे, लेकिन यहां मैं नियम समझा रहा हूं। और पद, इसमें भी चार पद होंगे, दो दो पदों का तुक रहेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो यही होता है कन्या छंद लिखने का तरीका। इससे आसान भाषा में शायद कोई बताएगा। आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से वो अपने उदाहरण छंदों को देख सकते हैं। और कन्या छंद में भी कोई भी रस में आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, किसी विशेष रस में ही लिखना है। और चूंकि वर्णिक छंद तो बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर अभी इसमें यहाँ छोटा छंद लिखा है कि कोई नए लोग जो अभी प्रयास कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। यहाँ इतने आसान भाषा में और इतने मूलभूत बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य नए लोगों की, नए जो लोग जो कविता कहानी इत्यादि लिखना चाहते हैं
उनकी सहायता करना है। जो वरिष्ठ लोग हैं बिल्कुल उनके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। आइए फिर से उदाहरण छंद देख लेते हैं। तो अब नियम जानने के बाद हम लोग वापस अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं जिसमें छंद लिखे हुए हैं। अब आप उन नियमों पर इन छंदों को कस के देखिए। टेढ़े रस्ते गड्ढे सस्ते आओ जी लो हाला पी लो। मगन गुरु मगन गुरु मगन गुरु मगन गुरु। इसी तरह से बाकी तीनों छंदों में भी आप देख सकते हैं। चूंकि सब अलग अलग छंद हैं इसलिए मैं सबको अलग छंद ही कह रहा हूं। और तुकांतता, रस्ते सस्ते 2 पदों में तुकांत, जीलो पीलो यहाँ 2 पदों में तुकांत। इसी तरह से यहाँ देखिए गोरी मोरी, आए लाए, बच्चे सच्चे, नाना गाना, काला माला, देता नेता। तो ये है बहुत रोचक छंद। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें रसों की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी रस में आप इन छंदों को लिख सकते हैं। ये राजनीतिक व्यंग वाला एक छंद है, इसको आप बच्चों के लिए कह सकते हैं। ये श्रृंगार की भावना इसमें आ रही है, श्रृंगार रस की। ये जो है जीवन का एक सच दिखलाने का मेरा प्रयास है। आप लोग अभ्यास करेंगे और ज़्यादा समय देकर लिखेंगे, आप और भी सुंदर लिख सकते हैं। ये तो मैंने उदाहरण समझाने के लिए यहाँ लिखा है। तो यही होता है कन्या छंद लिखने का तरीका। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न हो इस छंद से संबंधित कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपका स्वागत है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।